कहते हैं कि जिंदगी में अगर कोई इंसान बहुत कुछ करना चाहता है, अगर बहुत कुछ हो या ना हो, कुछ तो जरूर होता है। हाय गाइस, मेरा नाम है इस्मान, आई मोटिवेशनल बिजनेस कोच। मैं आप लोग बीच लेकर उपस्थित हूँ छोटी सी कहानी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपके दिल को जरूर टच करेगी। तो दोस्तों, स्टोरी एक मध्य प्रदेश की एक ऐसे लड़के की जो बहुत ही मध्यवर्गीय फैमिली से बिलोंग करता था। तो लेकिन हुआ क्या कि उसकी फैमिली सिचुएशन कुछ ऐसी थी जो अपने फैमिली सिचुएशन से बहुत काफ़ी उदास, बहुत काफ़ी परेशान, बहुत काफ़ी निराश था। जिंदगी में ना ही तो कोई अपना था, ना ही तो कोई सपना था। जिंदगी में जैसे कोई उसका टारगेट था ही नहीं। जिंदगी जैसे अंधकार से गुजर रही थी, जैसे कोई ना ही तो कोई आगे था, ना ही तो कोई पीछे था जो उसे बता सके कि जीवन की गाथा यही है। जीवन में जब से तुम कुछ करोगे नहीं तब तक तुम्हारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं थी। वह सुख दुख से अनजान था, बस खा रहा था, सो रहा था और नालायकों की तरह चारों तरफ भटकता रहा था। तो दोस्तों, हुआ क्या, एक बार अचानक उस लड़के ने कुछ दिन बाद एक बहुत बड़े अधिकारी की कार देखा। कार देखने के बाद उन्होंने उस जाकर वहां पर जितने भी व्यक्ति थे और जाकर उनसे पूछा कि ऐसे लोग आते कहाँ से हैं, ऐसे लोग बनते कैसे हैं, ये लोग जो है इतने पावरफुल बनते कैसे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है। तो दोस्तों, हुआ क्या, वहाँ के जितने भी उपस्थित मानव थे, इंसान थे, उन्होंने बताया कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे केवल एजुकेशन चाहिए, इसके पीछे पढ़ाई करना पड़ता है। तो दोस्तों, उन्होंने अपने लाइफ में पहली बार उस अधिकारी को देखने के बाद उसके मन में इच्छा जाग उठी कि मुझे इस अधिकारी की तरह किसी भी हालत में बनना है, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे ये पोस्ट पाना ही है। तो दोस्तों, हुआ क्या, जिसका कोई उद्देश्य नहीं था, जिसका कोई टारगेट नहीं था, अचानक उसके दिल और दिमाग में ऐसी आग लगी को दिन और रात को रात नहीं समझ रहा था। और वह अपने एजुकेशन के पीछे इतना पागल हो गया था जैसे उसकी लक्ष्य के पीछे, टारगेट के पीछे उसे कुछ ही दिखाई दे ही नहीं रहा था। तो दोस्तों, जैसे तैसे करने के बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद तब उसे पता चला, इसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई किया जाता है, जिसके बाद वह अपने टारगेट को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, हुआ क्या, उन्होंने फर्स्ट टाइम में उस लड़के ने एग्ज़ाम दे दिया अपने लक्ष्य के प्रति, अपने टारगेट के प्रति, जिसे जो अचीव करना है। तो दोस्तों, जब उस लड़के ने एग्ज़ाम देने के बाद घर में आया और बहुत काफ़ी एक्साइटेड, बहुत काफ़ी खुश हुआ और अपनी माँ के कदमों में जाकर गिर पड़ा और जाकर अपने माँ से मुस्कुराते हुए कहा कि माँ, हम लोगों का अब बुरा वक्त खत्म हो चुका है। माँ ने बहुत मुस्कुराते हुए बोला, बेटा ऐसा तुमने क्या किया जो हमारी बुरी वक्त खत्म हो चुकी। तो दोस्तों, जैसे तैसे कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद जब रिजल्ट आया तो हुआ क्या, उस लड़के ने अपने जीवन काल में सबसे फर्स्ट रैंक पर आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई किया था। पहले नंबर उसने अपने सारे जिलों में उसने टॉप किया और वह लड़का अपने जीवन काल में बहुत काफ़ी एक्साइटेड, बहुत काफ़ी खुश होकर और अपने जीवन को व्यतीत करने लगा और उसकी माँ बहुत काफ़ी एक्साइटेड, बहुत काफ़ी खुश हुई। तो दोस्तों, इस कहानी को उद्देश्य यही है कि जिसके जीवन में ना ही तो कोई उद्देश्य था, ना ही तो कोई टारगेट था, केवल उसने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके उसके दिल और दिमाग में आग लग गई और अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, मेरा कहने का उद्देश्य है कि आज से हम लोगों को ऐसे लोग को ही देखना है कि जिससे देखने से हमारे दिल और दिमाग में आग लगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, उम्मीद करते छोटी सी कहानी आपको लगी कैसी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।